जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे G20 को लेकर कुछ देश षड्यंत्र रच इंडिया को विवश कर देने की स्थिति उत्पन्न करने की तैयारी में लगा हुआ है। प्रतीत होता है दो ऐसे देश जिसे एक तो सुपर पावर और दूसरा जिसे पूरा विश्व जाने अनजाने जान रहा है, क्योंकि ऐसा ही हालात उत्पन्न करने की प्रक्रिया में ये अक्सर लगा हुआ रहता है। ये दिन कुछ बड़ा धमाका कर दिया गया है। यहाँ आप देखते हो कि ब्लिंकन, जो कि यूएस का विदेश मंत्री कहना थोड़ा उचित नहीं होगा, क्योंकि कई सारे आर्टिकल में विदेश मंत्री लिख दिया जाता है, लेकिन ये दरअसल वहाँ के हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इन्हें आप जानते हो ब्लिंकन के नाम से। ये बंदा वहाँ पहुँचते ही $1 बिलियन देने की बात करते हैं सहयोग के रूप में यूक्रेन को। और ऐसे में एक बड़ा तबाही देखने को मिलता है, मिसाइल गिरा दिया जा रहा है, और वो भी तब जब हम इतने निकट हैं अपने सपने के आने। हम बात कर रहे हैं G20 होस्ट कर रहा है इंडिया की ओर से, और ऐसे विषय में हमारे लिए बड़ा ही महत्व वाला बात रखता है। कैसे ये मामला जुड़ गया है, इससे ये जानने वाली बात होगा, क्योंकि शुरू में आप जब इस स्टेटमेंट को देखें या फिर मैं बता रहा आप सुने तो आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि सर यूक्रेन के वार और रूस के वार से G20 का क्या मतलब है। यही तो पॉइंट है आज के वीडियो का। तो आइए समझते हैं कि जब हम इतने निकट आ चुके हैं बैठक के, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इसके पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है? यूक्रेन के विरोध में चलने वाला रूस भी क्या अब हमारे विरोध चलेंगे? इन सभी विषयों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं। ये बंदा ब्लिंकन वहाँ क्यों पहुँचे थे, क्यों इन्होंने $1 बिलियन का ऐसा अभी बात किया जब कुछ ऐसी हालात बिगड़ने की स्थिति हो रही है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। कैसे बाइडन हमारे देश आएंगे या नहीं आएंगे वो तो अलग वाली बात होगा। यकीनन आपको याद हो तो बीते कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि पहले तो आपने ये देखा कि भाई साहब पुतिन नहीं आने वाले हैं, इनके जगह पे आने वाले हैं कौन? सर्गेई जी, उनके विदेश मंत्री। उसके बाद आपने देखा कि चाइना के शी जिनपिंग भी नहीं आने वाले हैं, उनके यहाँ पे आएंगे पीएम। तो शुरुआत से ही उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जब से G20 का बात हुआ है कि 9 से 10 सितंबर को ये मीटिंग होने वाला, तभी से कुछ ना कुछ ऐसा रिपोर्ट आता दिख रहा है। ऐसे में यह भी आश्वासन दिया जा रहा था कि शायद बाइडन ना आए, क्योंकि इनकी वाइफ को कोरोना में पॉजिटिव पाया गया था। हालांकि ये अब आएंगे, ये पुष्टि हो चुका है, मैंने इस वीडियो बना के आपको बता दिया था। लेकिन क्या है इंडिया का मकसद? क्यों इंडिया में इतना ज़्यादा घबराहट मच चुका है कि ऐसा यूक्रेन और रूस का वार का यहाँ पे क्या मामला है? देखो, सवाल ये है कि पहली बार हमें ऐसा मौका मिला है, हम लोग चौंक नहीं सकते हैं। हम लोग इतिहास जो बीत चुका है उसे हम बात नहीं करने वाले हैं। हम इतिहास रचने की स्थिति उत्पन्न करने की तैयारी में लगे हुए। ऐसे विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा, जब 2022 में G20 होस्ट किया गया था इंडोनेशिया की ओर से, तो वहाँ पे क्या हुआ था पता है? यूक्रेन और रूस के ही बातचीत करते करते मैटर खत्म हो गया था भाई, ज़्यादा कोई अलग डिस्कस नहीं हुआ था। तो हम इंडियन नहीं चाहते, हमारी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि ऐसा फिर से दोबारा हो, और यही वजह है कि यूक्रेन रूस को लेकर भारत बचता आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश अब ऐसे वक्त में जब हम काफ़ी निकट आ चुके हैं, जैसे कि पीछे बताया मैंने, और अब ऐसा कुछ दुनिया की मतलब बिगड़ता नज़र आ रहा है। एक तरह से दुनिया कहीं ना कहीं उस चीज़ की ओर बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन रूस की ओर से कुछ ऐसा कर दिया गया है जो कहीं ना कहीं आकर्षित लोगों को कर रहा है अपने ओर से। अब सवाल ये आ रहा है कि कहीं हम लोगों ने जो सोचा है वो कहीं फीका ना रह जाए। यही विषय हमें समझना पड़ेगा। लेकिन मैं यह भी आपको बताना चाहूँगा, 1 या 2 महीना पहले आपने देखा, मैंने भी इसके बारे में वीडियो कवर किया था, जब हमारे देश के शेर माने जाने वाले यानी विदेश मंत्री, हम बात कर रहे हैं जयशंकर जी का। जयशंकर जी ने स्पष्ट कहा था कि भाई साहब देखो, हम जेलेंस्की को बुला ही नहीं रहे हैं, ठीक है, और तो रूस की यूक्रेन के बारे में बात करने वाली तो सवाल ही नहीं उठता था। हम लोग का पूरा तरह से क्लियर है मैटर कि हम लोग ये नहीं करने वाले हैं। यही ऐसे में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पुतिन की ओर से कॉल आया था पीएम मोदी को, और ऐसे में बातचीत हुआ कई चीज़ों पे। लेकिन यहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी अंदाज़ा लगाया गया था कि भाई साहब पुतिन चाह रहे हैं अगर इन दोनों के बात अगर होता है यूक्रेन और रूस का, तो वो चाहेंगे इंडिया उनका साथ दे, वरना वो भी कुछ कांड कर सकते हैं प्रतिक्रिया में। तो यही स्थिति है। लेकिन इंडिया की ओर से भी कुछ ऐसा प्लान किया गया, जिसमें से एक ये था कि G20 सदस्यता को लेकर पीएम मोदी की ओर से ऐसा स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले, जब उन्होंने बोला कि अमेरिकी के खिलाफ चलने वाला रूस हो या फिर ये हो, इन चीज़ों को दरकिनार रखते हुए इन्होंने बात किया अफ्रीकी संघ का। ठीक है, हम अगर अफ्रीकी संघ को ले लेते हैं, यानी EU को ले लेते हैं, अफ्रीकन यूनियन को, और इन्हें सदस्यता देते हैं G20 का, कहीं ना कहीं हमारा बढ़ता हुआ एक भविष्य दिखेगा, जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा व्यापार कर सकते हैं। एक तरह से सहयोग भी हमें अफ्रीका से मिलेगा। हालांकि अफ्रीकन कंट्री ज़्यादातर
कमज़ोर होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास खनिज मामले में काफ़ी दिग्गज माना जाता है, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा सहयोग होगा। यहाँ तक आपको समझ में आता है कि G20 होस्ट कर रही इंडिया इस बार 2023 में ऐसा कुछ प्लान किया है कि कुछ ऐसा करें। जलवायु के ऊपर हम लोग बात करेंगे, वातावरण के ऊपर बात करेंगे, एक्स्ट्रा कई मुद्दों के ऊपर, लेकिन हम यूक्रेन रूस का बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हाल में कुछ ऐसा कुछ हो गया। तो आइए थोड़ा गहराई से ये भी समझ लेते हैं कि ये आखिर कांड कैसे हुआ। देखो, इस आर्टिकल के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि भाई साहब वहाँ के अधिकारियों का कहना है कि ये जब गए तभी जाके ऐसा कुछ कांड हुआ। हालांकि बोला तो जा रहा है कि 17 लोग मर चुके हैं। ये जब आत्रा में गए, यानी आप क्या ही बोलोगे, इनका जेलेंस्की से बड़ा ज़्यादा ही लगाव है। लेकिन ये गए क्यों थे, ये भी जानने वाली बात होगा। अगर मैं बताऊं कि अमेरिकी अधिकारियों का अनुसार अगर कुछ आया है स्टेटमेंट, तो वो ये है, सूत्रों के अनुसार पता चला कि 3 महीने के दरमियान यूक्रेन क्या किया क्या नहीं किया, ये जांच करने जाते हैं, आकलन करने जाते हैं, और ये आश्वासन भी देते हैं कि अमेरिका तेरे साथ है, डोंट वरी, चिंता मत करो, तुम वार करता रहो। असल है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो इन्हें आप विदेश मंत्री के अंतर्गत मान सकते हो, लेकिन ये विदेश मंत्री रियल में नहीं होते। इन्होंने जब 1 बिलियन का वहाँ पे घोषणा किया कि हम देने वाले हैं ऐसे करके, तभी जाके ऐसा कुछ कांड हुआ। जेलेंस्की तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होगा, बल्ले बल्ले। लेकिन पुतिन जी को कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे पता चलता है, या फिर उन्हें अंदाज़ा लग जाता है। इन्होंने क्या धमाका, एक ऐसा धमाका जो पूरे विश्व की निगाह अपने ओर खींच रहा है, और जबकि हमारे ही सबसे बड़ा अभी हानिकारक साबित होने की स्थिति हो चुका है। ऐसे में क्यों मैं हमारा बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के लिए बड़ा ही अच्छा पल है ऐसे विषय में ऐसा कुछ देखना, और यह मामला बीते कल का है, ठीक है भाइयों। तो ऐसे विषय में जब हम इतने निकट में ऐसे देखते हैं कि यूक्रेन की ओर से मतलब कुछ किया जा रहा था डील वील दोनों के बीच में, और यहाँ सवाल आ जाता है कि रूस अचानक आता है एक मिसाइल, और वो भी एक बाजार में डाल दिया जाता है। भाई साहब, ये गजब वाली बात होता है, मानवता को कुचल देने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। कहीं ना कहीं पुतिन जी का इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सुनना पड़ेगा, ये बिल्कुल मूर्खता वाला स्थिति होता है। लेकिन देखो, पुतिन का भी ये कहना है अपने ओर से ये कि भाई साहब ये देखो ना भाई, ये अलग अलग, चाहे हम डेनमार्क की बात करें चाहे नीदरलैंड की बात करें, ये उन लोगों से बोलता है कि उनको तो ये मंजूरी दे देते हैं कि हाँ जी F-16 जेट दे दीजिए उसे यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन कांड मचाएगा कुछ। तो यही चीज़ उन्हें बुरा लगता है, ऐसे में वो वार करने की स्थिति उत्पन्न करने में लगे हुए रहते हैं। काफ़ी जिद्दोजहद प्रयास रहता है दोनों की ओर से, लेकिन ये पूरा दुनिया को एक तरह से एक बुरा चीज़ ही सिखा रहा है। इससे सही चीज़ तो हम नहीं बोलेंगे भाई। आप अपनी राय अवश्य दें, आप किनके सपोर्ट में रहते हो। आगे स्टेप में यह भी समझेंगे कि आखिर जेलेंस्की की ओर से क्या कहा गया। देखो, जेलेंस्की ये कहते हैं कि भाई साहब इन्होंने जो वार किया है ना, वो एक बाजार में मिसाइल गिराए थे, और ऐसे में वो शांतिपूर्वक शहर था, और ये जानबूझ के किया गया है। कहीं ना कहीं मानवता का अपमान का प्रति इन्होंने लगा रहा है। ऐसे में वार के प्रति हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, या फिर हम G20 को बचाना चाहेंगे, क्योंकि जब ऐसा कुछ हो गया ना, जैसे ये अगर सेना के प्रति अगर गिराता, सेना जहाँ पे है वहाँ, तो कुछ ये बात ना उठने का चांस बनता। लेकिन इन्होंने क्योंकि बाजार में अटैक किया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पुतिन भी जानबूझ के ऐसा षड्यंत्र रच रहा है, ताकि G20 के सदस्य मजबूर हो जाए इन मुद्दों के ऊपर बात करने। क्योंकि आज ग्लोबल मीडिया, आप किसी भी मीडिया को उठा के देख लो, यही चीज़ डिस्कस की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल में ये बातें फैलने लगी है। कई गुना संभावना है कि बाइडेन तो पहले से ही चाहते हैं, मोदी के पास इनका रिक्वेस्ट भी आया होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि भाई साहब हमारे सहयोगी, हमारे दोस्त, एक छोटा भाई यूक्रेन का साथ के बारे में आप बोले कुछ, लेकिन इन्होंने बुलाया ही नहीं। और ऐसे में आपने देखा कि शी जिनपिंग भी नहीं आया। तो स्थिति शुरुआत से ही बिगड़ता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इंडिया है भाई साहब, किसी भी ना किसी तरह संभाल लेंगे। आगे यह भी दिखाना देना चाहूँगा कि कुछ इस प्रकार भव्यतापूर्वक हम लोग स्वागत करने वाले हैं वर्ल्ड लीडर का। ये होगा यहाँ पे कुछ जो कि 27 करोड़ लागत से बन के तैयार हुआ है भाई। ये होगा प्रगति मैदान दिल्ली में। तो आप यकीनन बताना कितना आप उत्साहित हो। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है, अगर आपको लगता है कि वाकई में मैं अगर आपको सही चीज़ बताता हूँ ना, तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जब आप ये नहीं करते हो तो हमारे जैसे लोगों के लिए वो काफ़ी स्थिति बुरा हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मायने वाली स्थिति उत्पन्न करता है। तो यकीनन आप समझेंगे, अपनी मेहनत की कदर करते हैं, हमारा मेहनत भी पहचाने। और डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी, वो भी मेरा ही चैनल है। अगर इंटरनेशनल चीज़ों से लगाव रखना चाहते हैं तो उसे भी अवश्य सब्सक्राइब करना है। बाय, जय हिंद, जय भारत।